तुमने कभी ध्यान दिया है, जितना ज्यादा तुम लोगों के पीछे भागते हो उतना ही ज्यादा तुम अपने आप से दूर होते चले जाते हो। तुम्हें लगता है कि अगर लोग तुम्हें पसंद करने लगे, तुम्हारी तारीफ करने लगे, तुम्हें समझने लगे तो तुम खुश हो जाओगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। जितना ज्यादा इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। वह मुस्कुराता जरूर है लेकिन वह मुस्कुराहट असली नहीं होती, वह सिर्फ एक नकाब होती है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग जिंदगी में बहुत शांत दिखाई देते हैं। वे किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते, किसी से बहस नहीं करते, हर किसी के पीछे भागते नहीं। फिर भी लोग उन्हें इज्जत देते हैं, लोग उनके पास बैठना पसंद करते हैं, लोग उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह इंसान दूसरों को खुश करने में नहीं, खुद को समझने में लगा होता है। और जब इंसान खुद को समझने लगता है तब उसके अंदर एक अजीब सी ताकत पैदा हो जाती है। ऐसी ताकत जिसे शब्दों में समझाना मुश्किल है लेकिन महसूस करना बहुत आसान है। तुम आज तक ये सोचते रहे कि अगर लोग तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम अकेले हो जाओगे, लेकिन सच तो यह है कि तुम आज भी अकेले ही हो, बस तुम्हें इसका एहसास नहीं। भीड़ में रहकर भी इंसान अकेला हो सकता है और अकेले रहकर भी वो बहुत गहरा और खुश हो सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने अंदर जी रहा है या बाहर की दुनिया में भटक रहा है। जो इंसान बाहर जीता है वो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है, और जो अपने अंदर जीना सीख लेता है उसे किसी की जरूरत नहीं रहती। सोचकर देखो, तुम कितनी बार सिर्फ इसलिए दुखी हुए क्योंकि किसी ने तुम्हें नजरअंदाज कर दिया। कितनी बार तुम्हारा मूड सिर्फ इसलिए खराब हुआ क्योंकि किसी ने तुम्हारी बात को महत्व नहीं दिया। कितनी बार तुमने अपने आप को ही कम समझ लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने तुम्हें वैसी इज्जत नहीं दी जैसी तुम चाहते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुमने अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में दे दी। और जब खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में होती है तो दुख आना बिल्कुल तय होता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती यही है कि इंसान खुद को छोड़कर बाकी सबको संभालने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, लोग उसे अपनाएं, लोग उसे सराहें, लेकिन वो ये नहीं समझता कि जो इंसान खुद को नहीं समझता उसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती। जो इंसान खुद को स्वीकार नहीं कर पाता उसे कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो तब असल में तुम खुद को खो देते हो। जिंदगी बहुत अजीब तरीके से काम करती है। जब तुम लोगों के पीछे भागते हो लोग तुमसे दूर भागते हैं, लेकिन जब तुम अपने आप में रहना शुरू कर देते हो लोग खुद तुम्हारे पास आने लगते हैं, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करता है। जो इंसान खुद को ही छोटा समझता है दुनिया भी उसे छोटा ही समझती है, और जो इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचान लेता है उसे कोई छोटा नहीं बना सकता। तुम्हें लगता है कि खुद पर काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो यह है कि दूसरों को खुश करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि दूसरों की उम्मीदें कभी खत्म नहीं होती। आज तुम एक इंसान को खुश करोगे, कल दूसरा नाराज हो जाएगा। आज तुम किसी की तारीफ करोगे, कल कोई और तुमसे नाराज हो जाएगा कि तुमने उसकी तारीफ क्यों नहीं की। यानी अगर तुम लोगों के हिसाब से जीना शुरू करोगे तो तुम्हारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक थकान बनकर रह जाएगी। इसलिए जरूरी है कि तुम एक दिन रुककर खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ लोगों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं? अगर तुम ईमानदारी से इस सवाल का जवाब दे दो तो तुम्हारी आधी परेशानी उसी दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि असली समस्या बाहर की दुनिया नहीं है। असली समस्या यह है कि तुमने अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय ही नहीं की। तुम बस लोगों की बातों के हिसाब से चलते गए और धीरे धीरे तुम अपने ही रास्ते से भटकते चले गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी देर नहीं हुई। इंसान जब चाहे अपनी जिंदगी बदल सकता है, बस उसे यह समझना होगा कि सबसे पहले उसे खुद को बदलना होगा। जब इंसान खुद पर काम करना शुरू करता है तब उसे धीरे धीरे समझ में आता है कि असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। और जिस दिन उसे यह बात समझ में आ जाती है उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। और इस बात को समझने के लिए एक सूफी कथा है, बहुत पुरानी कथा है, लेकिन उसका अर्थ आज भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। एक फकीर था जो किसी भी शहर में ज्यादा दिनों तक नहीं रुकता था। वह हर जगह जाता, लोगों को देखता, लोगों की बातें सुनता,
और फिर चुपचाप आगे बढ़ जाता। लोगों को लगता था कि वो बहुत अकेला इंसान है, लेकिन जो उसे थोड़ा सा भी समझ लेते थे उन्हें महसूस होता था कि वो अकेला नहीं बल्कि बहुत गहरा इंसान है। और एक दिन उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन जो हुआ वो कोई बड़ी घटना नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो बदला वह बहुत बड़ा था। क्योंकि जिंदगी अक्सर शोर करके नहीं बदलती, वह बहुत शांत तरीके से बदलती है। वही फकीर उस दिन एक छोटे से गांव में पहुंचा था। शाम का समय था, लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे और रास्ते के किनारे वह चुपचाप बैठ गया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी से कुछ मांगा नहीं, बस बैठकर लोगों को देखता रहा। लोग उसे देखते और आगे बढ़ जाते। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखते, कुछ लोग हंसते, कुछ लोग ये सोचते कि ये कोई बेकार आदमी होगा जो कुछ काम नहीं करता। लेकिन फकीर के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सिर्फ देख रहा था जैसे कोई आदमी बाहर की दुनिया को नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को देख रहा हो। बहुत देर बाद एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, तुम पूरे दिन से यहाँ बैठे हो, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। फकीर ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जरूरत तो बहुत सारी चीजों की होती है, लेकिन जो चीज सबसे जरूरी है वह किसी के पास नहीं होती। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसे लगा शायद ये कोई साधारण आदमी नहीं। उसने फिर पूछा, सबसे जरूरी चीज क्या है? फकीर ने कहा, खुद को समझना। ये सुनकर बूढ़ा आदमी थोड़ा हंस पड़ा। उसने कहा, खुद को समझने में क्या रखा है? आदमी को पैसे चाहिए, घर चाहिए, लोग चाहिए, इज्जत चाहिए। खुद को समझने से क्या मिलेगा? फकीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिसे खुद की जरूरत समझ में नहीं आती उसे दुनिया की कोई भी चीज कभी पूरी नहीं कर सकती। ये सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ देर तक चुप रहा और फिर चला गया। लेकिन उस दिन गांव में ये बात फैल गई कि एक अजीब सा आदमी आया है जो कहता है कि दुनिया की सबसे जरूरी चीज खुद को समझना है। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। कोई उससे अपनी परेशानी बताता, कोई अपनी तकलीफ, कोई अपने रिश्तों की उलझन। और फकीर हर किसी की बात ध्यान से सुनता, लेकिन ज्यादा बोलता नहीं था। वो सिर्फ एक बात बार बार कहता था, तुम्हारी परेशानी बाहर नहीं है, तुम खुद को नहीं समझते इसलिए परेशान हो। लोगों को उसकी बात अजीब लगती थी, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही सीखा था कि दुख बाहर से आता है। कोई तुम्हें धोखा दे दे, कोई तुम्हें छोड़ दे, कोई तुम्हारी इज्जत न करे तब दुख होता है। लेकिन ये फकीर कह रहा था कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख तब आता है जब इंसान खुद को छोड़ देता है। धीरे धीरे कुछ लोग उसकी बात समझने लगे। उन्हें लगा कि शायद सच में हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन खुद को कभी समझा ही नहीं। एक दिन गांव का एक जवान लड़का उसके पास आया। उसकी आंखों में गुस्सा था, दिल में दर्द था। उसने कहा, मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन आज कोई मेरी इज्जत नहीं करता। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। फकीर ने बहुत शांत होकर उसकी बात सुनी और फिर कहा, तुमने सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या तुमने कभी अपने लिए कुछ किया? लड़का चुप हो गया। उसने शायद पहली बार ये सवाल सुना था। वो सोचने लगा, सच में उसने हमेशा दूसरों के लिए ही जीने की कोशिश की थी। उसे लगता था कि अगर वह सबको खुश रखेगा तो लोग उसे इज्जत देंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। फकीर ने उससे कहा, जब तुम खुद को छोड़कर दूसरों के पीछे भागते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं, और जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो तब लोग तुम्हें बिना कहे इज्जत देने लगते हैं। ये बात उस लड़के के दिल में उतर गई। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे धीरे उठकर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी फकीर बहुत देर तक वहीं बैठा रहा। उसके चेहरे पर वही शांति थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि लोग उसे समझेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वह अपनी बात कहे बिना नहीं रह सकता। और यही इस कहानी का सबसे गहरा हिस्सा है, क्योंकि वह फकीर लोगों को बदलने नहीं आया था, वो सिर्फ उन्हें खुद से मिलाने आया था। वह चाहता था कि लोग यह समझें कि दुनिया की सबसे बड़ी गलती यही है कि इंसान खुद को भूल जाता है और बाकी सबको याद रखता है। वह हर किसी की नजरों में अच्छा बनना चाहता है, लेकिन अपनी ही नजरों में गिरता चला जाता है। इस कहानी का असली अर्थ भी यहीं छुपा है। जब तक इंसान खुद को समझने की कोशिश नहीं करता, तब तक वह दुनिया से इज्जत की उम्मीद करता रहता है। लेकिन इज्जत कभी मांगी नहीं जाती, इज्जत हमेशा कमाई जाती है, और सबसे पहले वो अपने ही अंदर कमानी पड़ती है। जिस दिन इंसान खुद की नजरों में उठ जाता है, उसी दिन दुनिया भी उसे अलग नजर से देखने लगती है।
और शायद यही वजह है कि जो इंसान सच में अपने ऊपर काम करना शुरू कर देता है, उसे धीरे धीरे लोगों की जरूरत कम होने लगती है। वो भीड़ में रहकर भी अकेला रह सकता है और अकेले रहकर भी खुश रह सकता है, क्योंकि उसे अब ये समझ में आ जाता है कि खुशी लोगों के साथ होने से नहीं आती, खुशी खुद के साथ होने से आती है। यहीं से असली सफर शुरू होता है, बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ। और जब इंसान इस सफर पर चलना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे महसूस होता है कि वह अब लोगों के पीछे भाग नहीं रहा, बल्कि लोग खुद उसकी इज्जत करने लगे हैं। और यही वो मोड़ है जहां से जिंदगी सच में बदलनी शुरू होती है। और जैसे जैसे ये बदलाव अंदर होता है, एक सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगती है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अकेलापन नहीं होता, बल्कि लोगों पर उसकी जरूरत से ज्यादा निर्भरता होती है। जब तक इंसान ये मानकर चलता है कि उसकी खुशी किसी और के व्यवहार पर टिकी हुई है, तब तक वह कभी भी शांत नहीं रह सकता। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं है कि वह हर समय तुम्हें समझे, हर समय तुम्हें सम्मान दे और हर समय तुम्हारे अनुसार ही व्यवहार करे। लेकिन जो इंसान खुद के साथ खड़ा होना सीख लेता है, उसे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं रहती। तुमने शायद गौर किया होगा कि कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। कुछ लोग भीड़ में भी अलग दिखाई देते हैं, बिना कुछ किए ही उनकी एक अलग पहचान बन जाती है। इसका कारण उनका चेहरा या उनकी किस्मत नहीं होती, इसका कारण उनकी अंदर की स्थिरता होती है। उन्होंने ये समझ लिया होता है कि जिंदगी दूसरों की नजरों से नहीं, अपने अंदर की शांति से जी जाती है। और जैसे जैसे इंसान अपने अंदर शांत होता जाता है, वैसे वैसे दुनिया उसे और ज्यादा महत्व देने लगती है। समस्या यह है कि हम बचपन से ही ये सीखते आए हैं कि लोगों को खुश रखना जरूरी है। हमें सिखाया जाता है कि अगर लोग तुम्हें पसंद करेंगे तो तुम सफल हो जाओगे, अगर लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे तो तुम खुश रहोगे। लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि अगर तुम खुद को पसंद करने लगोगे तो तुम्हें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए पूरी जिंदगी इंसान एक ऐसी दौड़ में लगा रहता है जिसका कोई अंत नहीं होता। वह हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन खुद के अंदर खालीपन ही महसूस करता है। ये खालीपन इसलिए पैदा होता है क्योंकि इंसान खुद से दूर होता चला जाता है। वह अपनी असली पहचान को भूलकर दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगता है। धीरे धीरे वह वही बनने लगता है जो लोग उसे बनाना चाहते हैं, और उसी समय उसके अंदर एक बेचैनी जन्म लेती है। ये बेचैनी धीरे धीरे दुख में बदल जाती है और दुख धीरे धीरे आदत बन जाता है। फिर इंसान सोचता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन सच ये होता है कि उसने अपनी जिंदगी की दिशा खुद गलत चुन ली होती है। जब कोई इंसान सच में अपने ऊपर काम करना शुरू करता है, तो शुरुआत में उसे बहुत अजीब लगता है। उसे लगता है कि वह अकेला हो गया है, लोग उससे दूर हो गए हैं, उसकी जिंदगी में पहले जैसा शोर नहीं रहा। लेकिन यही शांति असली बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है, तभी अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। और जब इंसान पहली बार अपने अंदर की आवाज सुनता है, तो उसे समझ में आता है कि वह अब तक कितनी गलत दिशा में भाग रहा था। तुम्हें यह समझना होगा कि खुद पर काम करना सिर्फ किताबें पढ़ना या मोटिवेशन सुनना नहीं होता। खुद पर काम करने का मतलब है अपने डर को पहचानना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना और धीरे धीरे अपने अंदर की ताकत को जगाना। ये आसान रास्ता नहीं है, लेकिन ये वही रास्ता है जो इंसान को सच में मजबूत बनाता है। क्योंकि जो इंसान अपने डर का सामना कर लेता है, उसे फिर दुनिया का कोई डर नहीं डरा सकता। और यही वह जगह है जहां से असली सम्मान शुरू होता है। लोग उस इंसान की इज्जत नहीं करते जो हर समय उन्हें खुश करने की कोशिश करता है। लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो खुद की इज्जत करना जानता है, जो इंसान अपने फैसले खुद लेता है, जो गलत लोगों से दूर रहना जानता है, जो जरूरत पड़ने पर चुप रहना जानता है। वही इंसान धीरे धीरे सबसे अलग दिखाई देने लगता है। और दुनिया हमेशा उसी इंसान को अलग पहचान देती है जो खुद को समझने की हिम्मत करता है। यह भी सच है कि जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो, तो कुछ लोग तुम्हें गलत समझने लगते हैं। उन्हें लगता है कि तुम बदल गए हो, तुम घमंडी हो गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन यह गलतफहमी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उन्हें तुम्हारी पुरानी आदतें पसंद थी, न कि तुम्हारा असली व्यक्तित्व। जब तुम अपने असली रूप में जीना शुरू करते हो, तो जो लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते थे, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं।
और जो लोग सच में तुम्हें समझते हैं वे और करीब आ जाते हैं। धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि जिंदगी का असली मतलब भीड़ में खो जाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर खुद को ढूंढना है। जब इंसान खुद को ढूंढ लेता है तो उसे दूसरों से कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती। न उसे इज्जत की भीख मांगनी पड़ती है, न उसे लोगों की तारीफ के लिए परेशान होना पड़ता है। वह चुपचाप अपने रास्ते पर चलता रहता है और उसी रास्ते पर चलते चलते उसकी जिंदगी बदलने लगती है। यही वो पल होता है जब इंसान समझता है कि उसे अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है। और जैसे जैसे वो खुद को बेहतर बनाता है वैसे वैसे दुनिया खुद उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि दुनिया हमेशा उसी इंसान के पीछे चलती है जो खुद के रास्ते पर चलना जानता है। और जब इंसान इस बात को सच में समझ लेता है तभी उसकी जिंदगी में असली शांति आना शुरू होती है। और यही समझ धीरे धीरे इंसान के अंदर एक गहरी शांति बना कर देती है, क्योंकि जैसे ही उसे ये महसूस होने लगता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या अकेलापन नहीं बल्कि लोगों पर उसकी जरूरत से ज्यादा निर्भरता थी, वैसे ही उसके सोचने का तरीका बदलने लगता है। वह अब हर बात को पहले की तरह दिल पर नहीं लेता, हर इंसान से उम्मीद नहीं करता और हर छोटी सी बात पर टूटता नहीं है। उसके अंदर एक नई मजबूती पैदा होने लगती है, ऐसी मजबूती जो बाहर से नहीं दिखाई देती लेकिन अंदर से पूरी जिंदगी बदल देती है।